सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स की। इसको हम ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। बहुत टाइम से मैं यार ये वीडियो बनाना चाह रही थी। मैं क्यों बनाना चाहती हूँ? मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड किस तरह काम करता है पता चल जाए तो आपका जो जीवन है वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रह सकता है। और आपका जीवन तब आपके कंट्रोल में रह सकता है जब आप अपने इमोशंस पे एक लेवल पे काबू पा सकें। हम सब इंसान हैं, देखो हम सब ट्राई ही कर सकते हैं। कोई भगवान तो है नहीं यहाँ पर अभी। हम सब ट्राई कर सकते हैं, हम नॉलेज के साथ चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले लॉ के साथ। और जो पहला लॉ ऑफ यूनिवर्स का है वो ये बोलता है कि एक इन्फिनाइट यूनिवर्स, वन इन्फिनाइट यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है दो फोर्सेस को। ये पहला लॉ है। थोड़ा इजीली लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। एक इन्फिनाइट यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट करे दो ऑपोजिट फोर्सेस, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फिजिक्स की भाषा में, और स्पिरिचुअल या रिलीजियस लैंग्वेज में लोग बोलते हैं शिव शक्ति, इन यांग, डे नाइट, हॉट कोल्ड, मैन वुमेन। दोनों अलग टाइप के फोर्सेस हैं। ऑफ कोर्स ओरिजिन दोनों का एक ही है, लेकिन अलग टाइप के फोर्सेस हैं। एक है कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ता, एक है एक्सपैंडिंग मतलब फैलता है। ये दोनों ही फोर्सेस हमारी जिंदगी को चलाते हैं जी। चलो यार इसको और बेटर समझते हैं। दिल होगा आपका, ऐसे धड़कता है, धक 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 धक, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड। लंग्स होते हैं आपके, कैसे चलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड। मेजर जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी दे रहे हैं, आपकी ब्रेथ और आपका दिल। सिमिलरली ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और ये एक्सपैंड भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है वाया ब्लैक होल, कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है एंड देन बूम एंड एक्सपैंड, बिग बैंग थ्योरी, राइट। तो ये जो पूरी दुनिया ऐसी चलती है, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि पूरी दुनिया फोर्स चलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेटाफिजिक्स में अगर हम जाएं या हम क्वांटम फिजिक्स में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि यार पूरी दुनिया में तो फोर्स ही तो एग्जिस्ट करता है। एटम के अंदर ही अंदर जाके भी तो फोर्स ही मिल रहा है हम सबको। सो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम इन फोर्सेस को डील करना सीख जाएं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। क्यों? हमारे जीवन की हर घटना अच्छी या बुरी यही फोर्सेस कर। तो इसको कंट्रोल करने के तरीके, फोर्स कंट्रोल करने के लिए पहला तो तरीका दिमाग का। अगर हम अपना दिमाग का माइंडसेट ही ऐसा कर दें या सोच ही हम अपनी ऐसी कर दें चीज़ों के प्रति, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्रिएटर है। यहीं से सारी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस निकल रही हैं, ठीक। यहाँ से अगेन ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। अगर मास लेवल पे देखा जाए तो आपका इन्वायरमेंट क्या, आपके आसपास कौन है, लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके घर वाले, बाहर वाले, ऑफिस वाले, प्यार वाले, सारे वालों की अगर हम बात करें तो ये अपने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल लेके चलते हैं। तो बाहर के जो फोर्सेस होते हैं उन पे तब भी एक लेवल पे इग्नोर कर सकते हैं उसको। इतना इग्नोर नहीं किया जा सकता लेकिन इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो ये है ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ये ठीक नहीं है, जो आपके होने वाले इवेंट्स हैं ज़िंदगी में, वो आपका माइंड ही करता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई मैनिफेस्टेशन काम करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल है, सॉलिड चीज़ है। और इतनी ट्रूथ है ना, मतलब ये पूरी तुम्हारी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसको देखने का तरीका बदल दो अपना, वो चीज़ ही गायब हो जाएगी। वो चीज़ ठीक हो जानी है, वो चीज़ ठीक हो जानी है। किस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, किस लोगों को उसको चेंज करने में कुछ लोगों को बड़ा लगता है, बिकॉज वो फेक बदलते हैं ना, फेक। अब उसको अंदर तक, दिल तक उसको आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बस दैट इज़ ऑल। और फिर उसके बाद ट्रस्ट की टेस्टिंग होती है, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन दैट इज़ ऑल। ओके, तो हमें समझ में आ गया है कि जो यहाँ है वो यहाँ है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बाय द वे। ओके, दूसरे लॉ की तरफ अगर हम चलते हैं तो दूसरा लॉ बोलता है कि चेंज ही इटर्नल है, जो कभी नहीं बदल सकता, वो है चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग। इस दुनिया में हर चीज़ हर वक्त बदलती ही रहती। सो विद दिस नथिंग स्टेज द सेम। हर चीज़ इस दुनिया में बदलती रहेगी। तो दिमाग में वो माइंडसेट रखना कि यार मैं आज जवान हूँ, फिर मैं कल बुढ़ा हो जाऊँगा या बुढ़ी हो जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं है यार, बिकॉज आई नो दैट यूनिवर्स वर्क लाइक दिस। मेरे दिमाग और उस पर
एंटी एजिंग करने से कुछ हो नहीं सकता। वो अलग बात है, कुछ लोग पहले बूढ़े होते जा रहे हैं आजकल, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट व्हेन द टाइम कम वो होगा। तुम पैदा हुए हो, तुम्हें मरना है, चेंज होना ही होना है इसका। तुम्हारी हड्डियां बढ़ी, तुम्हारी हड्डियां टूटनी है, चेंज होना ही होना है। कैल्शियम उसमें से निकलना ही निकलना है, चेंज होना ही होना है। तुमने कोई जॉब प्रोफेशन देखा, आज अच्छा था, कल बुरा वक्त आना ही आना है। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त आना ही आना है। तो जिन जिन के बुरे वक्त चल रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि ये वक्त है और ये बदल जाएगा कभी भी। और जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं, उनको ये भी समझना है कि ये भी वक्त है और ये बदल जाएगा। इसलिए अटैचमेंट करना किसी चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है बच्चों। थर्ड लॉ बोलता है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज आइडेंटिकल, एवरीथिंग इज यूनिक। वाओ, नाउ इट्स अ नॉलेज। यूज़ कैसे करेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज, यूज़ कैसे करेंगे? कंपटीशन दे रहे हैं, हमारा नहीं निकला, पड़ोसी का निकल गया, कज़न का निकल गया, दुख में आ गए, बोलते हैं यार वो हमसे बेटर है, ये हमसे बेटर है। इस दुनिया में बेटर कुछ है नहीं, वो तो इंसानों ने रच दिया है। इंसान जानवरों से शुरुआत है, हम तो सब जानवर ही थे। वहाँ के इंस्टिंक्ट से आया कि भाई जो तेज़ भाग लेगा वो बच जाएगा, शिकार नहीं होगा, खाया नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा, तो वो बेटर हमने ऐसे डिसाइड कर दिया। लेकिन जब भगवान ने हमें पैदा किया तो कोई बेटर शटर नहीं किया, सर्वाइवल डाल दिया, जो ज़्यादा कर लेगा वो जीत जाएगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हम सब अलग हैं। हमारे नाखून का ना, स्किन तक का किसी का सेम नहीं है, DNA कुछ भी सेम नहीं है इस दुनिया में। तो अपने आप को फालतू में किसी और के एक्सपीरियंस से तुलना करना, ये करना वो करना, इंस्पायर हो सकते हो यार, लेकिन अपने आप को छोटा कभी मत समझ। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा लगे यार, मतलब ऊपर नीचे वाली बाई किसी को देख के, या ऐसा लगे कि यार हम तो अपने जीवन में बेकार हैं, समथिंग लाइक दैट, यू टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो सब अच्छे नहीं हो सकते, वरना फिर आपको तो ये दूसरा लॉ बताऊंगी तो आपको रियलाइज़ होगा काफ़ी चीज़। हर इंसान की शक्ल अच्छी नहीं हो सकती, हर इंसान की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती, हर इंसान एक जैसे सोच नहीं सकता। 9 लाख टाइप की इंसानों की प्रजातियां हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है, तो जो कण है, कण उस जैसा भी दूसरा कण नहीं है। आपने एक एटम ले लिया, कार्बन का मॉलिक्यूल आपने उठाया, या कार्बन का एटम ले लिया आपने, और दूसरा उसी से दूसरा कार्बन का एटम, कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ अलग है। इट इज़ दैट डिफरेंट। मेरे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। सो इससे ना 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है भाई कि पहले तो मैं अपने आप को कंपेयर ना करूँ कि मैं यूनिक हूँ। दूसरा, क्योंकि मैं यूनिक हूँ तो मेरे अंदर एक हाईएस्ट पोटेंशियल होगा किसी भी चीज़ को पाने का। वो जो मेरे अंदर हाईएस्ट पोटेंशियल है ना किसी भी चीज़ को पाने का, वही मुझे अपने एक बार तक लेके जाएगा। उसी बार को मुझे पकड़ना है। अरे ठीक है यार, मैं 1 साल पहले ऐसी थी, ऐसा था, आज मैं ऐसा हो गया। दुनिया निकल रही है आगे, दुनिया को निकलने दो, दुनिया को इतना आगे जाने दो कि बेटा तुम बिल्कुल मस्त अकेले हो जाओ, फिर तुम अपने स्पेस में आगे आराम से निकलो। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि तुम आलसी निकम्मे हो जाओ। नो, आई डोंट बिलीव इन, आई एम वेरी पैशनेट ह्यूमन बीइंग। मेरा पूरा सोर्स पैशन से चलता है। वट एवर आई थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑन अ लॉन्गर टर्म, बट वट आई ट्राई टू, मतलब मैं पर्सनली अगर अपना बताऊँ आपको, आई बिलीव, नॉट बिलीव, इट इज़ देयर, इट्स नथिंग टू बिलीव, बट आई डू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, बाय द वे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, किसी भी तरह से अपने आप को कभी फालतू में कंपेयर ना करें। मोटिवेशन ले सकते हैं, अच्छी बात है, काम, इससे आपका काम बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप किसी को भी किसी भी लेवल पे अपने से कंपेयर करते हैं, आप अपने को छोटा जब समझते हैं, तो आप इस रचना का मजाक उड़ाते हैं। इस दुनिया में आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और कोई भी एक सेल भी आइडेंटिकल नहीं है। सबका अपना रोल है, सब अपना काम करते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई कम करता है, कोई मर जाता है, कोई उग जाता है। अपना काम करके लोग निकल लेते हैं, तो आपको भी अपना काम करके निकल लेना है। चलिए, नेक्स्ट लॉ है, जिस भी चीज़ की बिगनिंग है उसका अंत है। जो भी चीज़ शुरू हुई है उसका अंत होगा ही होगा। प्यार शुरू हुआ है, प्यार का अंत होगा। इंसान पैदा हुआ है, इंसान मरेगा। अच्छा वक्त आ रहा है, बुरा आएगा, बुरा वक्त है, अच्छा आएगा। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा टाइम ख़राब चल रहा है अभी,
तो ये सोचना है रे हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि वक्त तो बदलेगा, वक्त तो सबका बदलता है। अच्छा वक्त चल रहा है तो उसके नशे में पागल हो गए, अच्छे वक्त के नशे में हम्बलनेस सब भूल गए, इंसानियत भूल गए, कंपैशन होना भूल गए, हमदर्दी भूल गए इंसानों के प्रति। तो बुरा वक्त भी आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता बुरा वक्त ना आए। उस टाइम आप बहुत रिग्रेट करेंगे। तो अपने ग्राउंड से जुड़े रहिए हमेशा। तो फिर इससे हमें ये समझ में आता है कि यार ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है किसी भी चीज़ से। हम लोग बोलते हैं घर से अटैचमेंट है, जिनसे प्यार करते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है कि हम किसी इंसान की सांसों पर निर्भर करते हैं कि हमारी सांसें कैसे चलेंगी। अटैचमेंट का मतलब ये भी होता है कि हम कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमारे हिसाब से चले, राइट। बहुत सारी चीज़ों में शायद हमें कभी पता चलता है और कभी पता नहीं भी चलता है। और कभी अटैचमेंट का मतलब ये भी होता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, ये इधर उधर हो जाएंगे तो हमारा कंफर्ट भी इधर उधर हो जाएगा। बेसिकली अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस करें, जो जैसा है उसको वैसा रहने दें, उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लें फुल्ली ऑन अ फुल लेवल स्केल। एंड आप ये चीज़ भी एक्सेप्ट करें कि हमें कभी ना कभी अकेले तो रहना ही है, तो आप बहुत कम दुख में जाएंगे। अदरवाइज ये दुख बहुत लंबा रहता है। इससे हमें ये समझ में आता है। ओके जी, नेक्स्ट है ऑल एंटागोनिस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब है एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिशन। जैसे कि ऑपोजिशन नहीं है बीजेपी कांग्रेस, तो दे आर एंटागोनिस्ट। बट योर एनिमी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। वाई योर एनिमी इज़ योर गुड फ्रेंड? बिकॉज एनिमी नोज अबाउट यू, दे एक्चुअली नो अ डिफरेंट फेज ऑफ यू। जैसे कि पॉवर्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी। जिसने गरीबी नहीं देखी उसको अमीरी भी देखना में क्रेज़ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। दूसरा जो ब्लैक होता है वो वाइट का कॉम्प्लीमेंट्री है। जब ब्लैक कलर ही नहीं पता तो वाइट की कीमत ख़त्म हो जाती है। आई होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्रेस यू दैट पार्ट। एंड लेट्स से डिफ़िकल्टी, भाई जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। दैट्स सो ट्रू। ओके जी, तो नेक्स्ट है दूसरा लॉ ऑफ ऑर्डर बोलता है कि जिस चीज़ का बैक है उसका फ्रंट हो गई होगा, या जिसका फ्रंट है उसका बैक हो गई होगा। बिना बैक के फ्रंट नहीं हो सकता, बिना फ्रंट के बैक नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यू कैन नॉट चेंज इट। आप अपनी ज़िंदगी हर एंगल में देख लो, जिस इंसान का व्यवहार अलग है, चिड़चिड़ा है, मतलबी है, घमंडी है, फ्रंट में है ना, दिख रहा है ना, दैट्स फ्रंट। जो दिखता है वो फ्रंट है, उसका बैक भी है पीछे। उसकी स्पिरिचुअल कहानियाँ हैं, उसके ज़िंदगी के दुख हैं, उसके बचपन के ट्रॉमा हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं जो उसको इस तरह का इंसान बनाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये पता है कि ये हमें हम्बल बनाता है। कभी हमें ऐसे लगे कि यार हमें ये इंसान पसंद नहीं आ रहा है, बट हमें सोचना है यार ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसका भी एक हिस्ट्री है, बैक है इसकी। तो हम ना हम्बल हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो यार ये जस्ट लाइक वेबसाइट में फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। अब तुमने वेबसाइट में फ्रंट एंड बना दिया, बैक एंड नहीं बनाया, चलेगा? बैक एंड बना दिया, फ्रंट एंड नहीं बनाया, चलेगा? नहीं चलेगा ना। ऐसे तुम्हारा भी कुछ नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज वो वेबसाइट बनती नहीं है, वो है ही नहीं, उसको कोई काम ही नहीं है। सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो लेट्स से किसी ने किसी घर में चोरी करी, फ्रंट एंड में तो चोरी देखी, लेकिन इसका बैक एंड भी है। लेट्स से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, फ्रंट एंड में तो मर्डर दिखता है, लेकिन बैक एंड में भी बहुत सारी स्टोरी है। सो अलग अलग तरीके से इस यूनिवर्स के लॉ को यूज़ किया जा सकता है, समझा, इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन मोटा मोटा अगर बताऊँ तो ये ना हमें अपनी तरफ भी हम्बल होने की कोशिश करता है कि मैं इतनी गुस्सा होती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, तो उसके पीछे भी कोई कहानी, तो मुझे भी हम्बल करता है अपने लिए। और ओके, अगला लास्ट लॉ ये बोलता है कि जिसका जितना बड़ा फ्रंट उसका उतना बड़ा बैक। जैसे कि आप देखते हैं जितनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी होती है उतनी ही बड़ी पीछे मिजरी भी होती है। जितना ज़्यादा आप देखते हैं लोगों को, यार इनके पास बड़ा पैसा है, यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो, नाम सम्मान, उतना ही मिजरी होती है लाइफ में। बैक एंड में मिजरी होती है, अकेले में बड़ी परेशानी होती है भाई जीवन में। इनको कोई ना कोई हमेशा ही कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए।
जो जितना ग्लोरीफाई दिखता है वो उतना ही सफरिंग झेलता है। इफैक्ट जितना बड़ा बलिदान सैक्रिफाइस उतना बड़ा जॉय है, उतना ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जितना बड़ा त्याग उतना ही बड़ा प्यार। ये है। और ये भी देखने को मिला है कि जिसका जितना बड़ी सक्सेस होती है उतने ही उसके लाइफ में फेलियर्स भी उस लेवल के ही हैं। सेम। तो अगर आप बहुत सारा टेररिज्म देखते हैं, है ना, इतना बड़ा फ्रंट में आपको दिखता है, बिगर द फ्रंट, उतना ही बड़ा पीछे सपोर्ट भी है। बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं उनके माँ बाप का सपोर्ट उन पे बहुत अच्छा रहता है। जनरली देखने को मिला है। जनरली या तो माँ बाप का सपोर्ट या खुद अपने तरफ से कुछ किया होगा, मतलब दुख से किया होगा। कुछ भी जो हासिल किया है आपने जीवन में, उस चीज़ का अगर जितना बड़ा हासिल का है उतना ही बड़ा उसकी पीछे कहानी भी ज़रूर होगी। लोग कहते हैं लोगों को ऐसे फ्री में मिल जाता है, नेपोटिज्म खेलते रहते हैं, अरे ये फ्री में आ जाते हैं, अरे ये हो जाता है। अरे भैया कुछ तो है जो तुम्हें नहीं दिखता है। फ्रंट का जो बिगर है तो बैक बिगर होगा। सिर्फ काबिलियत नहीं बट कर्मों पे भी अगर हम ध्यान दें तो बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ें किस्मत होती हैं, वो हमारे कर्म ज़रूर निर्धारित करते हैं यार, ज़रूर।